Let us start the operation on the matrices. First is addition of matrices. Addition of matrices. How the two matrices are added. Suppose a matrix A is defined by Aij of order m cross n. Another matrix B is defined by Bij of order m cross n. Then sum of matrices, sum of matrix A and B is the matrix C. ये मैट्रिक्स कैसी है? Cij of order m cross n, where Cij is equal to Aij plus B. Right? Addition of the two matrices. दो मैट्रिक्स हैं A and B. The sum of these two matrices, A means denoted by Aij, where I is represent to row and J is represent to the column. This matrix is of m cross n, and another matrix B is also, इसका भी ऑर्डर क्या है? m by n का है. Then the sum of these two matrices A and B is denoted by C. Suppose another matrix C, which is Cij, which this matrix is also of order m cross n. यह भी m cross n की मैट्रिक्स ही मिलेगी. Where Cij is equal to Aij plus Bij. अब जैसे यह बात समझ में आई, अब इसे अप्लाई किया जाए. सपोज a matrix A is A11, A12, A21, A22. Another matrix B is equal to B11, B12, B21 and B22. मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स हैं एंड वी हैव टू ऐड ए, वी हैव टू फाइंड A प्लस B. A प्लस B कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? यह भी ऑर्डर m क्रॉस n की है, यह भी ऑर्डर m का. इसका मतलब हो गया फॉर एडिंग टू मैट्रिसेस द बोथ द मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर. दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए. तो C जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या, उसके एलिमेंट क्या होंगे? Aij प्लस Bij मीन्स A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22. This is the matrix sum of A and B. जो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी,
60 में क्या पढ़ा डिफिनीशन? द सम इज सम ऑफ द टू मैट्रिसेस ए इज अनदर मैट्रिक्स सी ऑफ द सेम ऑर्डर, और सी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी सी इज इक्वल टू सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे, यानी कि सम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे एंड बी आई जे, मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा, एंड सो ऑन। इस टाइप से हम ऐड कर लेंगे। सपोज देयर आर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, A13 B23 A31 A32 A33। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी ही चाहिए। दो इफ यू वांट टू ऐड द टू मैट्रिसेस देन द बोथ द मैट्रिसेस मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। अब मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, B13 B23 B31 B32 and B3। Suppose we want to add these two matrix, क्या होंगी? corresponding एलिमेंट ये हो जाएगा क्या? A11 प्लस B11, फिर A12 प्लस B12 एंड A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 एंड A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33। This is the sum of A and B। यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि both the matrices must have the same order, ये भी और ये भी। दो मैट्रिक्स को यदि हम सम करना चाहते हैं तो दोनों मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, एंड वी ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, राइट। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, the addition of the matrix is follow the commutative law। Under addition में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल प्रूफ कैसे करेंगे? सपोज लेट A be the matrix denoted या defined by Aij। ये है मैट्रिक्स, सपोज M क्रॉस N, राइट, एंड B is the matrix defined by Bij of the same order,
एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कैसे डिफाइंड हो रहे हैं, ए आई जे, ये है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। B इज अनदर मैट्रिक्स, बी आई जे डिफाइंड बाई बी आई जे ऑफ ऑर्डर, सेम ऑर्डर m क्रॉस n की। देन a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, ए आई जे प्लस बी आई जे। यही होगा। दिस इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। दिस इज इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे। क्यों? बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ द टू टर्म, दो एलिमेंट का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट बी ए आई जे प्लस बी आई जे टू बी आई जे एंड प्लस ए आई जे, एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी आई जे प्लस मैट्रिक्स ए आई जे, एंड दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए। It means कि the addition of the matrix follow the commutative law। ये commutative law को follow करती है अंडर एडिशन। ये बात समझ में आई, कैसे प्रूफ करेंगे। A प्लस बी इज द टू मैट्रिक्स डिनोटेड बाई ए आई जे प्लस बी आई जे। सम करेंगे इन दोनों का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सम ऑफ मैट्रिक्स। हमने क्या किया था कि दो मैट्रिक्स का सम कौन सी मैट्रिक्स में मिली थी, सी आई जे मिली थी, इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके ऐड हो जा रहे थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए। एंड ए आई जे, ए यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, वी नो दैट्स वाई वी कैन राइट बी आई जे प्लस ए आई जे एंड दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। तो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज फॉलो द कम्यूटेटिव रूल। सेकंड इज एसोसिएटिव, इट्स फॉलो एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, A plus B plus C is equal to, you can write A is the matrix and its elements are denoted by A I J plus B I J, this is another matrix, B and C plus सी आई जे। ये सारी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, ए बी एंड सी ऑल आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दिस इज इक्वल टू ए आई जे प्लस एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू बी आई जे प्लस सी आई जे। And this is equal to aij plus bij plus cij।
we can write like this, and this is equal to Aij plus Bij plus Cij, denoted by matrix C, and this is equal to A plus B plus C, means the addition of the two matrices follow the associative law, right? थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स की क्या है? लेट, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स, जैसे इन जनरल सम ऑफ द इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं? सम ऑफ द टू नंबर्स 0, 1 plus 0 is equal to 1, then 0 is the additive identity. Similarly, there is a existence of the additive identity in the matrices, addition of the matrices. Let A be the matrix defined by Aij of order m cross n, and O be the zero matrix of order m by n. Then A plus 0 matrix is equal to A. Then this matrix is known as additive identity of this matrix. This 0 matrix is known as the additive identity. Then O is known as additive identity इसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे? बिकॉज A प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू A। जैसे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, अंडर ये एडिशन में है एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि A में माइनस A यदि प्लस कर दिया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो दिस माइनस A इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। एडिटिव ये लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ additive inverse। एडिटिव इनवर्स क्या है कि इफ लेट A be the matrix defined by Aij of order m cross n, then minus A is the matrix defined by या denoted by
minus of Aij of order m cross n is additive inverse of matrix A, यानी कि A प्लस माइनस A इज इक्वल टू व्हाट, जीरो मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स किसे कहेंगे? इफ वी ऐड द एडिटिव इनवर्स टू द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, जिसका यह एडिटिव इनवर्स है, तो हमें क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स यदि मिल जाए, देन माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो कितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की कि एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज फॉलो द कम्यूटेटिव रूल, सेकंड इज इट्स फॉलो द associative rules, and the existence of additive identity, यानी कि additive identity हमें मिलती है, and additive inverse भी exist करता है under the addition of the matrices में। ये बात समझ में आई? अब इसे यूज करेंगे। Now let us start। अब आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर कैसे? लेट ए बी द मैट्रिक्स डिफाइंड बाय ए आई जी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन अगर हम इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये हो गया कि देन k मल्टीप्लाइड बाई ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू ए आई जे। यह बात समझ में आई? नहीं समझ में आई। हम लोग एग्जाम्पल लेकर के ट्राई कर देखेंगे। सपोज ए मैट्रिक्स इज x, y, z and t. This is a matrix. Then 2a is equal to what? 2 multiplied by this matrix, यानी कि each element of the matrix, देखिए यह k you can also write like this, is equal to k into aij, this is equal to k into aij। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे सपोज वी वांट टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स ए बाय 2, देन दिस इज इक्वल टू 2x 2y 2z and 2t। इट इज अ वेरी सिंपल कि सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई द एनी मैट्रिक्स विद द स्केलर, then each element of the matrix will be multiplied by that scalar, right? It is very easy and simple। Next is multiplication of the matrix of मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? सपोज एक मैट्रिक्स है आपके पास, पहले ये समझ लीजिए।
दो मैट्रिक्स let a matrix A be the matrix of order m cross n। A एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। B is the matrix of order n cross p of order। B एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। A is the matrix of order m cross n and B is the matrix of order n by p. Then the product of A and B is defined by AB। इसका ऑर्डर क्या हो गया, is of order m क्रॉस p। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ध्यान दे करके नोट कीजिएगा पॉइंट कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई की जा सकती हैं, जब पहले मैट्रिक्स का रो, देखिए यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दैट मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली, ये तभी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दो मैट्रिक्स ए और बी तभी मल्टीप्लाई की जा सकती हैं या तभी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का, कब, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना ही चाहिए। यानी कि m क्रॉस n की एक अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका जो रो है, नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसके बराबर होना ही चाहिए। और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p का ऑर्डर होगा। जैसे A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4:3, B इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सपोज ब्लैंक इंटू 2। यह दोनों मैट्रिक्स तभी प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट हो पाएगा जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका रो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बिकॉज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है, वो क्या है, 3 है। तो दूसरे मैट्रिक्स का जो रो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, भी 3 होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट मिलेगा इन मैट्रिक्स का, सपोज Cij विल बी द मैट्रिक्स, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस p, यानी कि 4:2। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि दो मैट्रिक्स A एंड B, तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस n है, तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n क्रॉस p होना ही चाहिए। और जो प्रोडक्ट मिलेगा उनका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। दिस विल बी द ऑर्डर। m क्रॉस p इज द प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या मिलेगा आपको, m क्रॉस p मिलेगा।
अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्सेस कैसे प्रोडक्ट किया जाए दो मैट्रिक्स का। सपोज A11, A12, A21 and A22 is the matrix of order 2 cross 2 and B is the matrix is of order suppose B11, B12, B21 and B22। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं? यस होगा, बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे, प्रोडक्ट का रूल क्या है, कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे? ए बी इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसे हम कहते हैं रो बाई कॉलम। मतलब A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B12। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या मिलेगा आपको? A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। नाउ फिर सेकंड रो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B2। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स। कैसे प्रोडक्ट हम निकालेंगे? फर्स्ट रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाय टू ईच एलिमेंट ऑफ द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देन फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड टू द सेकंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स एंड second row is multiplied to the first column of the matrix. We will find this element, and second row is multiplied to second column of this matrix। और हमें जो फाइनल मैट्रिक्स मिली उसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर। राइट। सपोज एक मैट्रिक्स है, ये बात समझ में आई? फिर से देखा जाए। मान लीजिए यह मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 की है। सपोज B इज द मैट्रिक्स ऑफ X, ये यहाँ लिख लीजिए B11 एंड B21। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1। अब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स ए बी, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वह ए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? उस ए बी का ऑर्डर होना चाहिए 2 क्रॉस 1। क्यों? क्योंकि m क्रॉस n की अगर यह मैट्रिक्स है एंड दिस मैट्रिक्स इज n क्रॉस p की, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p। m क्रॉस p विल बी द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। अब देखा जाए कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अब देखिए A11 रो इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम, यानी कि A11 इंटू B11 प्लस
A12 into B21. This row is multiplied by this column, we will find the first element. And this row is multiplied to this column, यानी कि A21 into B11 plus A22 multiplied by B2. यानी कि यह जो मैट्रिक्स हमें मिली इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1, राइट. यानी कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई की जा सकती हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों, तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की जा सकती है. अब यह बात समझ में आई. तो हम लोगों ने अभी किन किन टॉपिक पर डिस्कस किया. सबसे पहले हम लोगों ने देखा एडिशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स. एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, इफ A इज द मैट्रिक्स ऑफ M क्रॉस N एंड B इज द मैट्रिक्स ऑफ M क्रॉस N, देन C जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी AIJ प्लस BIJ. इसका भी ऑर्डर क्या होगा M क्रॉस N का होगा. फिर हम लोगों ने क्या देखा कि प्रॉपर्टीज क्या हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स की. इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A. इसके बाद सेकंड, इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ additive identity, that is additive identity is denoted by O, is zero matrix, or existence of additive inverse, that is माइनस A. और मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा कि इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट हाउ वी मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाई रो बाई कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे. अब मान लीजिए सपोज जैसे दो मैट्रिक्स हैं. सपोज अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A B minus B A and B is the matrix A minus B and B A. We have to find the product of these two matrices. By the product of these two matrices is AB is equal to, देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 बाई 2. यानी कि जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या मिलेगी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स मिलेगी. क्या करते हैं रो बाई कॉलम, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. फिर दिस रो इज मल्टीप्लाइड टू दिस वन, माइनस AB
प्लस ए बी, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड टू सेकंड कॉलम, यानी ए माइनस बी दैट इज माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए बी। फिर सेम प्रोसेस सेकंड रो से करेंगे। यहाँ क्या मिलेगा आपको, माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए। दिस इज इक्वल टू, यू कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस, ठीक। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप कॉलम बाय रो भी कर सकते हैं, बट इट इज इजी, आप ऐसे आसान रहेगा कि फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम को एक एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को दूसरा एलिमेंट मिल गया, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को तीसरा एलिमेंट मिल गया, सेकंड रो से चौथा कॉलम को सेकंड कॉलम को चौथा एलिमेंट, राइट। अब मान लीजिए